जैसे जैसे सर्दियां करीब आ रही हैं मार्केट में बहुत ही फ्रेश सब्जियां भी आ रही हैं। तो आज मैं आपके लिए हेल्दी तरीके से चाइनीज़ कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं जो बच्चों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन की 6 बोटियाँ ले ली थी। बोटियों को हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैं इन बोटियों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और आप पतीली में देख सकते हैं 1 कप के करीब यखनी है। तो इन कबाबों में हम ये यखनी भी ऐड करेंगे। तो यखनी को हम ठंडा कर लेते हैं। यखनी को ठंडा करने के बाद इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर देती हूँ। कॉर्नफ्लोर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे कि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। प्लेट में जो हमने चिकन निकाल के रखी थी, चिकन को हम इस तरह से श्रेड कर लेते हैं, इस तरह से रेशा कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तैयार हैं। तो चलिए अब हम कबाब का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये कबाब का मसाला 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल एक कढ़ाई में गरम कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ले ली थी। तो उनको भी बारीक कट करके हमने इस तरह से ऑयल में ऐड कर दिया है। तो लहसुन और हरी मिर्चों को हम फ्राई कर लेते हैं। इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो इतनी देर मैंने लहसुन और हरी मिर्चों को फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली हैं 4 गाजरें जिनको मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था। गाजरें ऐड करके गाजरों को फुल फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं और इस तरह से 1-1 मिनट बाद सारी सब्जियां ऐड करते जाएंगे और फुल फ्लेम पर फ्राई करते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है जिया को कोयत से, वजी मलिक को फैसलाबाद से, नाज को मलेशिया से थैंक्स जाता है और बानो को रावलपिंडी से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो इसके अंदर मैंने गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, जो सब्जियां आपके पास मौजूद हो आप वो सारी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रेडेड चिकन भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर देती हूँ। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून ही हम इसमें पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर ले लिया है तो 2 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाता है। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून चाट मसाला। तो चाट मसाले को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। आपके घर में अगर कोई दावत हो तो ये चाइनीज़ कबाब एक बार ज़रूर बनाइएगा, मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 हरी प्याज ले ली थी, उनको भी बिल्कुल छोटा छोटा बिल्कुल बारीक कट करके हमने इसमें ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से फुल फ्लेम पर मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 आलू। तो आलू भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप आलू को स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलू भी इन कबाबों में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आलूओं को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने आलू ऐड कर दिए हैं और आलू को हम पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से इसमें मैश कर लेते हैं। मैश करके अब आलूओं को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही जो हमने कॉर्नफ्लोर और यखनी का मिक्सचर बना के रखा था वो हम मिक्सचर इस तरह से हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर फ़ौरन नीचे बैठ जाता है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेते हैं। तो हमने इसको इतना पका लेना है कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस 2 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से पका लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा वरना कॉर्नफ्लोर की वजह से ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और जब ये ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमने सॉफ्ट सा ये मिक्सचर रखना है। तो ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ठंडा करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स की वजह से अंदर से भी ये कबाब काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ब्रेड क्रम्स को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ब्रेड क्रम्स से इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी तरह हो सकेगी। तो बस अब हम इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। इसको मैं ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। 1 घंटे बाद अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जिस तरह शामी कबाब बनाते हैं तो उस शेप के कबाब बना रही हूँ। आप ओवल शेप में कबाब बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं सारे कबाब बनाकर एक प्लेट के अंदर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे इस पूरे मिक्सचर से 18 या 19 के करीब कबाब बनकर तैयार हो गए थे। तो सारे कबाब बिल्कुल इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं कुछ कबाब आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो इन कबाबों को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर अंडे की कोटिंग कर लेते हैं। अंडे की कोटिंग करने के बाद इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर
कर लेंगे। लेकिन कुछ कबाब मैंने सिर्फ अंडे की कोटिंग से भी बना के तैयार किए थे, वो भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। तो दोनों तरह से आप इन कबाबों को बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है, इससे ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो पहले अच्छी तरह से एक साइड से हमने फ्राई कर लिया था और पलटकर फिर दूसरी साइड से भी हमने बिल्कुल इसी तरह से इन कबाबों को फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको चाइनीज़ कबाब की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।